और देखिए एनआईए को आमिर राशिद अली की रिमांड मिल चुकी है। 10 दिन की कस्टडी में भेजा के आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। उमर का करीबी, गाड़ी इसने खरीदी और आप देखिए कई ऐसे बड़े खुलासे दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट केस को लेकर हो रहा है। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एनआईए को आमिर राशिद अली की रिमांड मिल चुकी है। 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया आमिर को। आमिर जो कि उमर का बेहद करीबी अब बताया गया है और इसी के साथ पूरी प्लानिंग इनके तरफ से रची जा रही थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। लीगल एडिटर सुमित अवस्थी इस खबर पर एक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए। एनआईए को आमिर राशिद अली की रिमांड मिल चुकी, पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में भेजा है। बिल्कुल, देखिए आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज जो एनआईए के स्पेशल कोर्ट है उसमें आमिर को पेश किया गया था, जहां एनआईए की जो वकील है उन्होंने कहा कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी का ब्यौरा दिया गया और 10 दिनों की जो रिमांड एप्लीकेशन है वो एनआईए स्पेशल कोर्ट में लगाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर करते हुए आमिर को 10 दिनों की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत खासकर एनआईए के लिए है, क्योंकि 10 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट से मांगी गई थी और उतनी ही दिन की रिमांड कोर्ट ने एनआईए को दे दी है। अब से कुछ ही देर पहले पटियाला हाउस कोर्ट से आमिर को अब एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया है, जहां अगले 10 दिनों तक लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। क्योंकि आज जब सुनवाई हुई तो उनके जो वकील हैं, एनआईए के जो वकील हैं, उन्होंने साफ तौर पर गिरफ्तारी का ब्यौरा दिया और आधार भी कोर्ट को बताया और कहा कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे ब्लास्ट मामले में पहली गिरफ्तारी है। चूंकि मौजूदा जो मालिक है कार्ड का वो आमिरी है, ये कोर्ट को बताया गया एनआईए के वकील की ओर से और कहा गया कि इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वहां तक एनआईए को पूछताछ में जाना है और इस जो साजिश है उसका पर्दाफाश करना है। ये तमाम जानकारी जो है वो एनआईए के वकील ने दी और 10 दिनों की जो रिमांड है वो मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि अगले 10 दिन तक इस पूरे मामले में जिस तरह से ब्लास्ट की जो तार है वो कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी पड़ताल जो है वो एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ में करेगी और अगले 10 दिन के बाद एक बार फिर से जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब देखना होगा कि एनआईए के वकील कोर्ट को क्या कुछ जानकारी देती है और इस 10 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसका ब्यौरा कोर्ट के सामने क्या एनआईए के वकील रखते हैं, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 10 दिनों की जो रिमांड मांगी गई थी उस 10 दिनों की रिमांड को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इस वक्त आमिर को जो एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां ले जाया गया है। वहां एक सेल बनाया गया है जहां उसको रखा जाएगा और एनआईए की जो टीम है उसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी और खासकर जो डॉक्टर उमर है उससे जो इसके करीबी संबंध बताए जा रहे हैं उसकी भी पड़ताल जो है वो एनआईए की जो टीम है आने वाले दिनों में करेगी। तो निश्चित तौर पर एनआईए के लिए एक बड़ी राहत की खबर यही है कि 10 दिनों की जो रिमांड मांगी गई थी उसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और जाहिर तौर पर सुमित ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि इन आतंकियों की जो प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी थी। अब उमर का करीबी माना जा रहा आमिर, और ये भी जानकारी है कि उमर जिस रूट पर गया था उस रूट को लेकर रिक्रिएशन होगा, तमाम पूछताछ की जाएगी। तो ये 10 दिन बेहद अहम भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 10 दिनों की जो रिमांड एनआईए ने आज जब कोर्ट से मांगी गई थी तो एनआईए ने तमाम बातें कोर्ट को बताई है कि ये 10 दिनों की रिमांड में एनआईए क्या कुछ करने वाली है और हो सकता है कि जो क्राइम सीन को जो रिक्रिएट किया जाएगा तो वहां उसे घटनास्थल पर ले जाया जाए, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, उमर से इसके क्या संबंध थे, कैसे उसने गाड़ी खरीदी थी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आमिर से एनआईए की जो टीम है वो लेना चाहेगी। सीन को जब रिक्रिएशन होगा तो क्या उसको उस जगह पे ले जाया जाएगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि अगले 10 दिनों में एनआईए की जो टीम है वो खंगालने की कोशिश करेगी और जब 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो देखना होगा, क्योंकि यह जो पूरा मामला है वो यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। तो ऐसे मामले में 1 महीने तक की रिमांड का प्रावधान जो है वो स्पेशल केस में होता है। तो क्या 10 दिनों के बाद भी आगे रिमांड की मांग एनआईए करेगी, ये अगली सुनवाई में कोर्ट में तस्वीर तमाम तौर पर साफ होगी। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो तार जुड़े हुए हैं उसको किस तरह से खंगालती है, किस तरह से इस पूरे मामले में जो मास्टरमाइंड है वहां तक एनआईए क्या आमिर के जरिए पहुंचती है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। 10 दिनों में एनआईए की टीम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है।